स्वयं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति का फल आपको प्राप्त, शिव तत्व आपको प्राप्त हो। और शंभु शरणे मांग घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अगर हम बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा उत्सव नहीं कर सकते, तो जो बड़ा उत्सव, बड़ा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई सेवा का काम हो रहा हो, तो अपन नहीं कर सकते तो कम से कम जाकर खड़े होकर इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा भी स्पर्श कर लेंगे तो उससे भी अपन पार उतर सकते हैं, पार लग सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म हमारा हमें परमात्मा तक ले जाता है। श्रेष्ठ कर्म। एक महिला ने लिखा, मैं बबीता, काम्बोज, सहारनपुर कहाँ पर है? यही है आसपास है, यूपी सहारनपुर। सहारनपुर की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, बबीता कंबोज। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं वर्णन करना चाहती हूँ, जब पहला कोविड आया था 19 का, तब मेरे पति को कोविड हुआ और उनकी दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। डॉक्टरों ने जांच करी, जांच करने पर डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कोविड के कारण इनकी आंखों की नली सूख गई है, उसके कारण इनकी आंखों की रोशनी मुश्किल है कि एक जगह पर दिखाया, मन नहीं माना। तब हम फिर चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ में पीजीआई में दिखाया, गुड़गांव में दिखाया, हरिद्वार में दिखाया, दिल्ली में दिखाया। ऐसे जगह जगह पर हम हमारे पति को लेकर गए, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनकी आँख जो कोविड का असर हुआ है उसके कारण बस इनके दोनों नेत्र की नसें सूख चुकी है, ये रोशनी अब आएगी। किसी ने चेन्नई का कहा, वहां दिखाया, पर रोशनी आंखों की नहीं है। अब आखिरी में हम हार गए। तब किससे कहें? हमारी एक परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, 1 बजे वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण चलती है, तुम्हारे पति को भी सुनाओ, तुम भी सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाया हुआ अपने पति की आंखों पर लगा देते, बेलपत्री खिला देते। तब अपनी पड़ोसन से कहा कि तुम, पति तो नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे साथ सीहोर चलोगी? हम हमारी पड़ोसन के कहने पर उसके साथ सीहोर गए, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पर चढ़ा देते, शंकर का चढ़ा जल अपने पति को पिला भी देते, आंखों में लगा भी देते। ऐसा करते करते 19 में आंख गई, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22 में नहीं आई। ऐसा क्रम करते हुए जब 23 आया तब हमने कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से देखना प्रारंभ कर दिए और उनकी आंखों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब वो
अपना काम स्वयं कर लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं और बाबा की कृपा उनने देखना चालू कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम बबीता कंबोज, सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? कुछ नहीं बने ना। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। अपन नहीं कर सकते इतना बड़ा आयोजन, अपन नहीं कर सकते कोई अच्छा काम, तो उसके लग कर भैया हम हैं, हम संभाल लेंगे। कोई काम ना दीजिए तो खाली पानी की बोतल हम उठा लेंगे, हम कचरा उठा लेंगे, पर हमें सेवा करनी। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत। अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए। और जब अच्छी सोच के साथ जब रोते नहीं है तो आंख के आगे बाबा की कृपा है ना, रोना आंसू पहले पोछो, आंसू पोछो। रोते नहीं, उठो उठो, रोना नहीं, उठो अब उठो, आंसू पोछो बाबा को। पति की आंखें पहले कोविड में चली गई, देखना बंद कर दिया, नेत्र नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, चंडीगढ़ के पीजीआई कॉलेज के, गुड़गांव के, हरिद्वार के, चेन्नई के, दिल्ली के, सब ने मना कर दिया था आंखें नहीं आएगी क्योंकि नसें सूख गई। पर अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब वो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, अपना काम भी करते हैं और दुकान भी संभाल लेते हैं। अब उनको पूरा दिखना प्रारंभ हो गया। ये शिव है। ये जायदाद भी है, औलाद भी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद भी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसकी आराधना करें बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के। केवल एक विश्वास, एक भरोसा, एक विश्वास, एक भरोसा, और उस विश्वास और भरोसे के बल पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पल्लू में अगर पुण्य बंध गया
पल्लू में अगर पुण्य आ गया, खूब अच्छी अच्छी होटलें हैं, खूब बढ़िया बढ़िया होटलें बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है। आप होटल में 24 घंटे खाओ, मना नहीं, मना नहीं। पर यदि अपने नगर में, अपने क्षेत्र में तुम कहीं बाहर गए हो और राह में तुम्हारी जेब में अगर पैसा है तो तुम अच्छी अच्छी होटल में खा सकते हो, पर एक बात याद रखना, पैसा अगर जेब में है तो होटल तक पहुंचोगे, और अगर पुण्य तुम्हारी जेब में है तो तुम गुरुद्वारे तक, शिव के मंदिर तक, शंकर की चौक तक। जेब में है तो पहुंच। एक बार की बात है, लगभग 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से भी लगभग ज़्यादा हो गए होंगे, 15-16 साल के करीब में हो गए होंगे। हम बद्रीनाथ जा रहे थे। बद्रीनाथ जाते जाते बीच में रास्ता में थोड़ा सा पहाड़ पर्वत धंस गया हो और निकलने का रास्ता बंद हो। वहीं पंजाब के 2 बेटे, पंजाब के 2 लड़के और मोटरसाइकिल से वो हेमकुंड साहिब जा रहे थे। और पंजाब के वो दोनों बेटे जो हेमकुंड साहिब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ रास्ता बंद पड़ा हुआ है और सब लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। वो दोनों लड़के गाड़ी को खड़ा करे, मोटरसाइकिल को साइड में, बुलेट को, और वो दोनों लड़कों ने तुरंत पत्थर उठा कर उस रास्ते को क्लीन कर, रास्ता साफ कर। जब रास्ता साफ हो गया तब हम नीचे उतरकर उन दोनों बेटों के पास में गए और हमने उन दोनों बच्चों से कहा, हमने कहा कि भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, बुलेट पर तो इतने सारे कपड़े भी नहीं है, इतना सारा सामान भी नहीं है, फिर आप इतने ठंड में ऊपर जा रहे हो हेमकुंड साहिब के लिए, तो कैसे जाओगे? तो कहा महाराज जी वहां सारी व्यवस्था है, सब व्यवस्था। फिर हमने उन बच्चों से कहा, हमने कहा कि बेटा एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी जेब में नोट की गड्डी हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे दिल में पुण्य की गड्डी बहुत बड़ी पड़ी है, इसलिए बाबा बुला रहा। जब पुण्य प्रबल होता है तब जाकर कोई सतमार्ग तक पहुंचता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई अच्छा काम कर पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई भूखे को भोजन करा पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के घर में अतिथि मेहमान आते हैं, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के दरवाजे पर कोई भूखा पहुंचता है। और अगर पाप प्रबल होते हैं तो दुनिया के लोग दूर हटते चले जाते हैं, केवल दारू कुट्टे पास में आते चले जाते हैं। केवल नशा, चाहे वो मदिरा का हो, जुए का हो, व्यसन का हो, स्त्री का हो, किसी भी तरह का नशेला व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ते चले जा रहा है और भगवान दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले मन करता था जाकर अरदास करने पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तो मंदिर तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था गुरुद्वारे तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तीर्थ तक पहुंच जाते थे। अब भगवान ने धन भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, सत्ता भी दे दी, वैभव भी दे दिया, और भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर पुण्य खत्म होता चले गया, इसलिए परमात्मा दूर हटता चला गया। आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब
तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे। कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था। पूजन, सत्संग, कथा, हवन, यज्ञ, क्यारी, माता की चौकी, जोत आदि आदि सब हो जाता था। वाणी जी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियाँ बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई, और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन पाठ आराधना संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही है? वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे, घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गए, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना भूल गए। हृदय को बड़ा रखिए, मन को बड़ा रखिए, दिल को बड़ा रखिए। और जब हृदय बड़ा हो, एक पत्र है देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम आरती, पति का नाम अखिल, पिता सुरेश कुमार रंगीला। मोबाइल नंबर ये है, निवासी नूरपुरा ढाणी, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर, राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ बच्चे को। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पहली शादी को 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, तो मेरे बच्चे नहीं हुए, इस कारण मुझे आड़ा टेढ़ा कह कहकर मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक करा दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे कह दिया गया कि मैं मां नहीं बन सकता, संतान नहीं हो सकता। गुरुदेव, मेरा तलाक हो गया। फिर बाबा से प्रार्थना करी, मेरी दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी होने के बाद गुरुजी फिर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलते गए, पर संतान का सुख नहीं। आखिरी में वापिस जो मेरा दूसरा विवाह हुआ, तो पति को कई लोग कहने लगे कि छोड़ दे इसको। इसके पहले पति ने भी इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको औलाद नहीं हुई, तू भी छोड़ दे। तब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने तो मना करा, पर आखिरी में उसी हॉस्पिटल में एक दरवाजे पर एक प्यून खड़ा था। उस प्यून के कहने पर मैंने शंकर को मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और आस्था चैनल पर जो कथा आ रही थी उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। फिर मैं 2024 में भटिंडा पंजाब की कथा सुनने के लिए आ गई। बाबा को झोली पसार कर पंडाल में से कहकर गई, बाबा कहीं मेरा दूसरा तलाक भी ना हो जाए, मुझे औलाद देने की जवाबदारी तेरी है। तब बाबा की कृपा से 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और शिव की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 4 दिसंबर को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं शिव को नमन करने, शिव। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा
ना जाने कितनी बेटियों का भाग्य इस शिव महापुराण ने लिख दिया, नहीं तो कई बेटियां तो रोती ही रह गई। फिर निवेदन करूंगा, ना जाने कौन सा पुण्य अमरजीत जी, बबीता भाभी जी को, पदमजीत जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ना जाने कौन सा पुण्य आपका और ना जाने कौन सा पुण्य इस भटिंडा वालों का प्रबल हुआ होगा, जो शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा पंजाब में पहुंची। पुण्य है ये हमारा। उस पुण्य की प्रबल जब भीतर का हम परमात्मा और हमारे बीच में आएगा, तो वो अहम हमें परमात्मा से दूर करता जाएगा। अहम कल परिवार में से खबर आई कि एक मांगलिक कार्य है और उस मांगलिक कार्य को 11 तारीख का वो मांगलिक कार्य है, तो उसमें आना जरूरी है और परिवार का कार्य। तो हमने अमरजीत जी से कहा कि भैया आशीष को खबर करी कि ये मैसेज अमरजीत जी को दे दो कि कथा जो 7 दिन की है वो कथा 5 दिन में पूर्ण करेंगे, और कथा जो 12 तारीख को पूर्ण होना थी वो 10 तारीख को हम पूर्ण करके 10 तारीख को हमें निकलना पड़ेगा। 11 तारीख और 12 तारीख का 2 दिन का परिवार में कार्य है और बहुत जरूरी है, उसमें जाना। अब वो खबर पदम बेटा को मिली और पद्म बेटा पदमजीत जी मेहता आशीष के पास आए कि आशीष भैया बात करना है। कहा क्या? कहे गुरुजी से बोलो ना कि 7 दिन की पूरी कथा करें। गुरुजी 5 दिन की कर रहे हैं। हमने आशीष जी से कहा कि पदम को बोलो, बाबा फिर बुलाएगा। जो 5 दिन अगर मिले हैं ना, तो ये 5 दिन भी अपनी झोली इतनी भर लो कि अगले वर्ष फिर बाबा कृपा कर दे। इतनी कृपा। ये 5 दिन भी अगर मिले हैं तो जीवन के वो लक्ष्य बनाकर, वो आनंद बनाकर सुनो। और मेरा फिर भटिंडा वासियों से निवेदन है, आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 3 दिन की कथा और है आपके पास में। ऐसा झोली पसार कर सुनना कि मेरे बाबा अगली बार हमें इतना देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा शहर में करा सकें। ऐसी कृपा श्रवण करो दिल से। पुण्य प्रबल होता है तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में आती है, अपने जीवन। इसलिए निवेदन है, भटिंडा में जो लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं पंजाब में, वो ध्यान रखेंगे कि कथा 6 तारीख से चालू हुई है, वो 10 तारीख को विराम होगी। और आखिरी दिन की जो कथा है वो समय आप लोगों को तो हमेशा मालूम ही है। कौन सा समय रहता है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक समय रहता है। 11 बजे कथा विराम होकर मेरा बाबा आपकी झोलियां भरकर यहाँ से विदा लेकर चले जाते हैं। पुण्य के ये 5 दिन है, सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उतारो। और ये कथा यहाँ पर 10 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर कथा, अगली कथा की जो जानकारी है, कई लोग कहे अगली कथा की जानकारी, तो 21 तारीख से 27 मार्च तक, 21 मार्च से 27 मार्च तक जसपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय होगी। जसपुर वाले, छत्तीसगढ़ वाले को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में
राजस्थान वालों को बधाई दे रहा हूं कि 11 तारीख से 17 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा हो। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान वालों को बधाई हो जो कथा मिली है, और बिहार वालों को भी बधाई दूंगा जिनको कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में कथा होगी। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बिहार के रहवासियों को बधाई हो। ये सभी कथाओं के क्रम चले। शिव तत्व है, उसको धारण 5 दिन है बठिंडा के पास में, इसको दिल से आनंद से, जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो पुकार। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम समाहित हो गया। अभिमान कामदेव के भीतर अहम। और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही दे। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। शिव जी का परम भगत था। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं किया, अन्न खाता ही नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन करता। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्तियों का, उसी पत्तियों को उठाकर उसको खा लेना। समय निकलता गया। एक दिन प्रणत पत्तियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा। नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक रहा। पत्तियों का रस टपक रहा। और जब पत्तियों का रस टपकते उस प्रणत ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही नहीं। अब मेरे शरीर में केवल केवल पत्तियों का रस है, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब जिस शंकर की वो आराधना करता था, जिस शिव की वो आराधना करता था, वो आराधना भी, क्योंकि उसके अंदर रक्त ही खत्म हो गया, वो तो पत्तियों के रस उसके शरीर में से टपक रहा है, तो उसके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग पाएगी।
परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है, उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के, देखी ना सबने? बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है, तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी में चला, पर कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, मैं तो उसके नीचे चल रहा। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो निमित्त, हम केवल निमित्त हैं। ओ पालनहारे निर्गुण तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। कौन होगा? हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम। एक दिन एक सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर मैं मर गया, मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे, इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर, गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरु जी ने कहा, बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है क्या। और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले, उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले, ऐसे कोई मरता है? गुरु जी बोले, बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा, डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना
कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुमको मरो। सेठ जी ने चक्कर खा के नीचे गिर गए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला चुपचाप रे, फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला 4 व्हीलर लेके नहीं गई। अब पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सरी, मेरा क्या होगा सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले, इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे, पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, पिताजी। ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप को लग रहा है मर गया, वो नहीं दिख रहा, लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तो कह ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो, पिताजी को जान। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में लाल। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम मुंह पर। कौन है वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? व्यर्थ, व्यर्थ। इसीलिए निवेदन है महाराज, कोई आया 5 किलो चावल दे दो, कोई आया 5 किलो ज्वार दे दो, कोई आया 10 किलो बाजरा दे दो, कोई आया ये दे दो, कोई आया वो दे दो। गुरु नानक देव जी की बाल्यावस्था थी, छोटी सी अवस्था में नानक देव जी बैठे थे। तभी एक ग्राहक आया और आकर बोला 13 किलो मुझे बाजरा दे दो। बस नानक देव जी की बुद्धि में वो 13 ऐसी चित्तवृत्ति में आया कि अब जो सामान लेने आता है, नमक लेने आया तो 13 किलो, चावल लेने आया तो 13 किलो, बाजरा लेने आया तो 13 किलो, आटा लेने आया तो 13 किलो, दाल लेने आया तो 13 किलो। अब तो केवल 13 सेठ जी को मालूम पड़ा
कि ये नानका तो बड़ा गजब का काम करे है कि सबको 13-13 किलो दे रहा है। कोई 2 किलो ले तो 13 किलो और 50 किलो ले तो 13 किलो। नानक जी के पास आकर सेठ जी ने पूछा, ए नानका ये क्या कर रहे हो, सबको 13-13 दिए जा रहे हो। नानक जी ने कह दिया, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, हे परमात्मा सब तेरा है, इसलिए तेरा को भाव सब। क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा हाथ पसारे जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में, अपना पुण्य सत्कर्म अपना कर्म साथ लेकर जाएगा। अपन ने जो करा वो अपने साथ जाना, कोई दूसरा नहीं। अपना कर्म साथ जाएगा। अपन जैसा कर्म करेंगे वो हमारे साथ में जाना, कोई छूटना नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया के पति हैं शिव, रति मैया के पति हैं कामदेव। थोड़ा सा अभिमान काम के भीतर जागृत हो जाता है और वह अभिमान कामदेव का नष्ट कर दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं। भगवान शंकर समाधि में लीन हुए और सती मैया को थोड़े समय के बाद भगवान शंकर का जो आनंद भाव आप सब क्या थे कि सती मैया जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर वो क्रम माता सती का पार्वती के रूप में। शिव कथा कर रहे, ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आ गया था कि यह सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा रचना कर ही नहीं सकता। मेरे सिवा कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, यह ब्रह्मा जी के हृदय में बात आ गई। पर शिव कथा तो कहती है कि अभिमत्ता के जो शब्द हैं ना, यही हमें शिव से दूर कर देते हैं। ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर कर देते हैं। और होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, जिसको डुबकी लगाना है लगाए। महाराज जी प्रवचन में बार बार एक ही बात के, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, आओ इस गंगा में नहाओ। महाराज जी बार 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 मेरे मुख से मेरे मुख से मेरे मुख से कहें। उसी में एक गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, दौड़कर अपने घर चले गए। पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी मर गए थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ना, मुझे दे दे। पत्नी ने पूछा, आज मेरे पति की बुद्धि सही हो गई, हरिद्वार लेके जा रहे होंगे। पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जा रहे हो? पति ने पत्नी से कहा, फालतू की बात मत कर, मुझे अस्थियां दे। पत्नी बोली, वो बाहर रखी देखो आले में। अस्थियां निकाली लाल झोले में से, उसे पत्थर पे रखकर सिलवट्टे पे उसको पीस लिया, पत्थर से उसको पीस लिया। पत्नी कह रही है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, पुड़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा। जैसे ही महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ,
उठकर खड़ा हो गया। महाराज लो प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के ही खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले। अब जैसे ही वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा क्या खवा दिया? खड़े होकर बोला, महाराज जी पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में खवाओ। आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा रहे। कौन जाए वहां हरिद्वार? महाराज जी ने उसके बाद कभी मुख से नहीं कहा कि मेरे मुंह से गंगा बह रही है, मेरे मुख से। ये मैं का जो संबोधन है, ये मेरा और मैं का जो संबोधन है, यही अभिमत्ता का संबोधन, यही। और शिव को ये प्रिय नहीं। प्रणद ने ये अभिमान का शब्द बोल दिया कि मैं रक्तहीन हूं, मेरे शरीर में रक्त नहीं है। प्रणद कहता है कि मेरे शरीर में मैंने जो तप करा, मैंने जो साधना करी, मेरे शरीर में वो पत्तियों का रस भरा गया, मेरे शरीर में रक्त नहीं। ठीक है, रक्त नहीं, नहीं। प्रणद की, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर प्रणद जब अभिमान में डूब गया तो स्वयं भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए। और बूढ़े का रूप रखकर आकर कहा, रे प्रणद, मैंने सुना है कि तेरे शरीर में रक्त नहीं है। शरीर तूने अपने बल पर तैयार कर लिया। चल एक काम करते हैं प्रणद, तेरी भी उंगली को जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे और मेरी भी उंगली को मैं जलाकर भस्म बनाकर दिखा। शिव बूढ़े का रूप रखकर आए। प्रणद ने कहा, इतनी सी बात? मैं शंकर का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त। प्रणद ने अपनी उंगली को जलाया तो उसमें से भस्म नहीं निकली, पर शंकर ने बिना जलाए ही उंगली को केवल अग्नि में तपाया और उंगली में से भस्म निकलना प्रारंभ हो गई। बस